जब मुस्लिम्स मतलब अपना पूरा योगदान दे रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, तो आपको नहीं लगता है कि उनके घर में भी अक्षत जाने चाहिए थे? मैं तो कहता हूँ बड़ा दिल करिए। और अभी जो 22 तारीख को जो कार्यक्रम है, आप उसमें मुस्लिम जो अपने देश के मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं तो उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि पुष्प वर्षा कीजिए। जब हमारी जो कलश यात्रा यदि निकलती है कहीं पे 22 तारीख को जब निकलेगी, तो उसमें पुष्प वर्षा कीजिए, तो एकता का परिचय अपने आप होगा। मस्जिद वहाँ पर बनेगी, तो क्या हिंदुओं से भी आप यही अपील करेंगे कि जब वो लोग वहाँ पर जाएं तब भी पुष्प वर्षा उन पे की जाए? बिल्कुल निश्चित करते हम। यदि उनका कोई पैगंबर वहाँ पैदा हुआ होता और वो मस्जिद, उनके पैगंबर की जो मस्जिद बनी हुई होती वो तोड़ी गई होती और उसका दोबारा से जीर्णोद्धार किया जाता, तो हम जरूर उस पर पुष्प वर्षा करते। कांग्रेस पार्टी ने भी वहाँ जाने से मना कर दिया है। उसके विषय में आप जो राहुल गांधी जी से पूछिए, जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया उनसे पूछिए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। और यहाँ तो हमारे देश में ही राम जी आने वाले हैं। पूरे 500 साल का इंतज़ार खत्म होने वाला है और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरा देश इस समय राममय है। तो आज अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी को लेकर आज हमारे साथ भाजपा से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य किसान मोर्चा से अरविंद सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो आपने मेरा परिचय कराया है, उससे भी बढ़कर के एक परिचय है, वो है मैं एक राम भक्त हूँ। राम भक्त है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पूरा देश ही राममय हो रखा है इस समय। और आप, हम देख पा रहे हैं कि आप तो अभी से ही राम जी को मतलब साथ लेकर चल रहे हैं और अभी आपने परिचय भी दिया, राम भक्त हैं आप। तो प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि एक आम नागरिक के तौर पर, पार्टी से हटके आम नागरिक के मन में कितनी श्रद्धा है, कितना उत्साह है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? आपने कहा पार्टी से हटके, मैंने आपको अपना परिचय दिया राम भक्त के रूप में। वास्तव में ये किसी पार्टी या किसी भी दल का विषय नहीं है, ये तो हमारे आस्था का विषय है। और वास्तव में जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। हम सब लोग प्रभु श्री राम के वंशज हैं। इस धरती पे जिसने जन्म लिया है, वो हर व्यक्ति प्रभु श्री राम से किसी ना किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, उसी का वंशज है। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि पूरा देश इस समय राममय हो गया, वास्तव में ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है और होना भी चाहिए। जितने भी हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए उत्साह और भी, उमंग और उत्साह और भी बढ़ चुकी है इस समय। और उस पल का हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही, कि 22 तारीख का वो क्षण हम उससे लाइव जुड़ेंगे। क्योंकि वहाँ पर जो व्यवस्था है वो एक सीमित व्यवस्था है, हर कोई वहाँ पर जा नहीं सकता। लेकिन हमारा भी मन था कि हम भी वहाँ 22 तारीख को होते, साक्षात उसको देखते। लेकिन चूँकि वहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए कुछ जो आमंत्रण हैं जिन लोगों को, वो ही वहाँ पर जाएंगे। और बाकी सब के लिए जो है फिर वो 22 तारीख के बाद में अयोध्या में सब लोग जा कर के प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। हम सब के आराध्य हैं, हम सब के मतलब पूरे बसे हुए हैं हमारे अंदर सब। कि मोदी जी ने भी एक खास रिक्वेस्ट की है कि 22 तारीख को सभी ज़्यादा संख्या में लोग ना वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको डाडा खंड का प्रमुख बनाया गया था, आपने घर घर जाकर अयोध्या से आए अक्षत वितरित किए हैं परिवारों में, तो कैसा आपका अनुभव रहा है? आकांक्षा जी, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमको भगवान श्री राम का काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और वास्तव में ये जो कार्य है, ये तो बिल्कुल उस गिलहरी के समान है जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया था। और गिलहरी जो है ना, रेत में लेटती थी और वहाँ पर झाड़ देती थी रेत को। तो इसी तरीके का एक बहुत ही, ये समझो कि जो जिम्मेदारी है, ये दायित्व है, ये जो अभियान है, इसका जो अनुभव है उसको मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। वास्तव में ऐसा लगता है जैसे पूरा क्षेत्र राममय हो गया। मंदिर अपने पूरे जो कलश यात्रा थी उसमें जो राम भक्तों का उत्साह था
वास्तव में मतलब देखते ही बनता। उसमें हमारी जो माताएं, बहनें और जो भाई सब इतने उत्साहित, बहुत ही उत्साह। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उसका जो स्वागत हर जगह, अपने जो अक्षत आए थे, जो कलश आया था जिसमें अक्षत थे, तो उसका इतना गर्मजोशी से, इतना भक्ति भाव से सबने स्वागत किया और इतना भक्तिमय वातावरण हो गया। वास्तव में ये बहुत ही मेरे लिए गर्व की और सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसा कार्य करने का मौका मिला। सर, मतलब मैं ये पूछना चाहूँगी कि इन 15 दिनों में मतलब कितने लोगों के घर, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने परिवारों से आप मिले होंगे, कितने लोगों के घर आपने अक्षत वितरित किए हुए होंगे, और मतलब 15 दिनों में भारत का कितना हिस्सा इसमें कवर हो गया है? देखिए, ये अभियान केवल जो हमारा जिसका मुझे प्रमुख बनाया गया था उसी तक ही सीमित नहीं था। ये पूरे भारत में 1 से 15 तारीख तक पूरे भारत में ये अभियान चला। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना दिव्य वातावरण इस समय पूरे भारत में। आप पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो वास्तव में कहूँगा कि ये एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे देश में, जो हमारे जो नागरिक हैं उनके मन में और उनके पूरे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग हो रही है इस समय। और जो जिस खंड में मुझे जिम्मेदारी या मुझे दायित्व दिया गया था, उसमें हमारे 48 गांव हैं, और उन 48 गांव में लगभग जो हजारों हिंदू परिवार हैं, हजारों हिंदू परिवारों में जाना और उनको प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से आए हुए अक्षत देना और उनका निमंत्रण देना। जो अभियान है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा यहाँ पे। ये अभियान क्या था, क्योंकि हम सब लोग तो अयोध्या नहीं जा सकते, तो ऐसी व्यवस्था है कि उसका लाइव प्रसारण जो हर जगह होगा, उससे हम जुड़ करके ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जैसे हम अयोध्या में ही हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हर मंदिर प्रभु श्री राम का धाम, और हर गांव अयोध्या, हर गांव जो है अयोध्या बनने जा रही है 22 जनवरी 2024 को। उस क्षण का बेसब्री से हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि पूरे भारत में ये अक्षत वितरित किए गए, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सिर्फ हिंदू परिवारों में ही ये अक्षत वितरित किए गए हैं या मुस्लिम परिवारों में भी ये अक्षत वितरित किए गए हैं? मैडम, आकांक्षा मैडम, आपने जो ये क्वेश्चन किया है, वास्तव में देखिए, ये जो विषय है धर्म का विषय है, श्रद्धा का विषय है। और मैंने आपको कहा, इस धरा पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रभु श्री राम का ही वंशज है, और वो भी उससे किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। आमंत्रण है हमारा सबको आमंत्रण है। जो भी उस कार्यक्रम से जुड़ना चाहे, अपने घर पर रह करके या किसी सार्वजनिक स्थान पर, जिस प्रकार से हर जगह LED लगेंगी मंदिर में, वहाँ पर उसका लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, उससे वो जुड़ सकते हैं। स्वागत है उनका भी। हम उनका मतलब वितरित नहीं किए गए हैं क्या? मैं ये जानना चाहूँगी कि जो ये मुस्लिम्स हैं वो भारत में नहीं आते हैं? नहीं, वो भारत में आते हैं, लेकिन ये मैंने आपको बताया ना कि धार्मिक अनुष्ठान है, और उस धार्मिक अनुष्ठान में, क्योंकि ये सनातन संस्कृति का धार्मिक अनुष्ठान है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वही उससे जुड़ेंगे ना। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी। जैसे हमने देखा कि जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो वहाँ पर जो लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे, उनको जो सिक्के बांटे जाएंगे वो बना रहा है एक मुस्लिम परिवार। मुंबई का एक मुस्लिम परिवार है, वो सिक्के वो बना रहा है। जब मुस्लिम्स मतलब अपना पूरा योगदान दे रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, तो आपको नहीं लगता है कि उनके घर में भी अक्षत जाने चाहिए थे? मैंने आपको पहले ही बताया कि एक धार्मिक अनुष्ठान है, और धार्मिक अनुष्ठान में जो निमंत्रण है, निमंत्रण सबको है। अभी आप देखिए जो वीडियोस रिलीज़ हो रही हैं, उसमें एक से एक जो मुस्लिम गायिका हैं वो भी गा रही हैं। कोई प्रतिबंध थोड़ा ही है कि हम प्रतिबंध लगा रहे हैं कि भाई आप नहीं उसे देख सकते, आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। आइए, शामिल होइए, बहुत आपका स्वागत है सबका। मतलब हिंदू मुस्लिम की एकता ये है ना, इसमें मेन बात ये है कि जो लोग मुस्लिम ऐसे लोग हैं
जो इसको मतलब अभी भी क्या है कि उनके मन में संकुचित है उनका मन। मैं तो कहता हूँ बड़ा दिल करिए। और अभी जो 22 तारीख को जो कार्यक्रम है, आप उसमें मुस्लिम जो अपने देश के मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं तो उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि पुष्प वर्षा कीजिए। जब हमारी जो कलश यात्रा यदि निकलती है कहीं पे 22 तारीख को जब निकलेगी, तो उसमें पुष्प वर्षा कीजिए, तो एकता का परिचय अपने आप होगा। अगर मुस्लिम्स की जब मस्जिद वहाँ पर बनेगी, तो क्या हिंदुओं से भी आप यही अपील करेंगे कि जब वो लोग वहाँ पर जाएं तब भी पुष्प वर्षा उन पे की जाए? जहाँ तक आपका यह कहना है कि वहाँ पर जो मस्जिद बन रही है, जब वो मस्जिद बनेगी तो क्या आप लोग भी उस पर पुष्प वर्षा करेंगे? बिल्कुल निश्चित करते हम। यदि उनका कोई पैगंबर वहाँ पैदा हुआ होता और वो मस्जिद, उनके पैगंबर की जो मस्जिद बनी हुई होती वो तोड़ी गई होती और उसका दोबारा से जीर्णोद्धार किया जाता, तो हम जरूर उस पर पुष्प वर्षा करते। लेकिन न तो वहाँ उनका कोई पैगंबर पैदा हुआ था, न ही कोई उनका धर्म को स्थापित करने वाला मौलवी पैदा हुआ, ऐसा कोई विचारक पैदा हुआ। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे प्रभु श्री राम वहाँ पर पैदा हुए, जो हम सबकी आस्था का विषय थे और जो हम सबके हृदय में वास करते हैं। मैं अब आगे बढ़ती हूँ। मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे एक टीएमसी के एक नेता हैं, उन्होंने जो अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आया था, उन पे उन्होंने कहा था ये किसी की शादी हो रही है या किसी की 13वीं है कि सबको निमंत्रण भेजा जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कमेंट पे? बहुत ही गलत स्टेटमेंट है उनका। आप मुझे बताइए, आप एक हिंदू होकर के ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि वो हिंदू है ही नहीं, केवल उनका नाम है ऐसा। और हिंदुस्तान में जब हमारे प्रभु श्री राम वहाँ पर विराजने वाले, उनका बाल्य रूप वहाँ पर विराजने वाला है, तो हम सब इस तरीके की जो बातें ये लोग कर रहे हैं ना, ये केवल एक तुष्टिकरण की बात करते हैं। ये राजनीतिक बयान है उनका और तुष्टिकरण की बात करते हैं। तुष्टिकरण इन्होंने आज तक किया क्या है? ये तुष्टिकरण ही करते आए हैं, हमेशा तुष्टिकरण पर वोट लेते हैं, बन जाते हैं अपना। कांग्रेस पार्टी ने भी वहाँ जाने से मना कर दिया है। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी का विषय है, उसके विषय में आप जो राहुल गांधी जी से पूछिए, जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया उनसे पूछिए, और जो राम भक्त हैं वहाँ भी उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया है, वो भी जा रहे हैं। स्वागत है सबका। तो आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? आप निमंत्रण देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी को कि वो वहाँ पर पहुँचे? नहीं, मैं तो ये चाहूँगा, बात कांग्रेस की और बीजेपी की नहीं है, प्रभु श्री राम के प्रति आस्था का विषय है, सबका स्वागत है, सब जाएं। जो नहीं जा सकते वो घर पर जुड़ें, अपने घर देखें सब। आप देखिए, अमेरिका तक ने उसका लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है वहाँ पर, तो इससे बड़ी गर्व की क्या बात होगी हमारे लिए, सबके लिए? बताओ कांक्षा जी आप। चलिए, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। जैसे इलेक्शन से पहले ही प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन वहाँ पर किया जा रहा है अयोध्या में, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये बीजेपी की कोई मतलब पॉलिटिकल रणनीति है कि हिंदू एकता को मतलब अपनी साइड करना इलेक्शन से पहले? हर चीज़ को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, हर चीज़ को चुनाव से भी नहीं जोड़ना चाहिए। ये आस्था का विषय है, और आस्था में भी वो जो दिन है, शुभ दिन, आप ज्योतिष के अनुसार भी आप उस दिन को देखिए, कितना अच्छा मुहूर्त है। वो इसलिए विद्वान लोगों ने निर्धारित किया है उस पर, क्योंकि कुछ शंकराचार्य हैं जो बोल रहे हैं कि अभी तक पूरा निर्माण ही पूरा नहीं हुआ है, आप उससे पहले ही प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो इस लहजे में हम इस बात को सोच सकते हैं कि ये राजनीति का लाभ उठाया जा रहा है। इस विषय पे मैं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा मैडम, क्योंकि जो विषय है वो पूरा हमारी श्रद्धा का है। हम तो चाहेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी वहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम का बाल्य रूप विराजे, उतना ही हमें और आनंद की अनुभूति होगी। चलिए ठीक है, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप बाकी के राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि 22 तारीख को प्रातः 11 बजे से अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो आपका गांव हो, चाहे वो आपका मोहल्ले का मंदिर हो, वहाँ पर जाएं और वहाँ पर उसको जो लाइव प्रसारण होगा उसको देखें, उससे जुड़ें, श्रद्धा और भक्ति के साथ में उस पूरे वातावरण में पूरा जो है
एक तरीके से उसको समाहित करने का प्रयास करें। और ये भी संदेश देना चाहूँगा कि 21 तारीख को ही हम सब लोग अपने घरों को सजाएं दीपावली की तरह, क्योंकि 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या में वापस आए थे तो उनके आने की खुशी में हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। और अब लगभग 500 साल बाद प्रभु श्री राम का बाल्य स्वरूप उस स्थान पर विराजने वाला है जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। और सभी से मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग कम से कम 5 दीपक अपने घर पर जलाएं और अधिकतम जितने आपकी सामर्थ्य हो उतना आप जलाने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से किसान मोर्चा से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और उससे पहले एक राम भक्त अरविंद सैनी जी हमारे साथ मौजूद थे। इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप कितने खुश हैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें और हम फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। और सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने जो है मुझे इस विषय पर आमंत्रित किया। अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, राम लक्ष्मण जान की जय अयोध्या धाम की। और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।